नमस्कार। आज हम सीधे एक ऐसी प्राचीन और भव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसकी जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं की सबसे गहरी और रहस्यमयी घटनाओं में छिपी हैं। यह सिर्फ एक परंपरा की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अद्भुत रहस्य है जिसे समझना हम सबके लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा रहस्य है जो हर सावन में करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। मतलब तपती सड़कें हैं, नंगे पैर चलना है, कंधों पर भारी कांवड़ है और होठों पर बस एक ही गूंज है, बोल बम। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना ये सोचकर कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ये कष्ट क्यों सहते हैं। इसका जवाब असल में एक बहुत ही भयंकर, ब्रह्मांडीय और प्रलयंकारी घटना में छिपा है। भाग 1 नीलकंठ की उत्पत्ति। चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। तो बात शुरू होती है सृष्टि के आरंभ की सबसे बड़ी घटना से, समुद्र मंथन, जहां मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग की रस्सी बनी। देव और असुरों के बीच एक महासंग्राम जैसा मंथन हुआ और फिर उस लौकिक समुद्र की गहराइयों से निकला हलाहल नाम का भीषण विष। ये कोई आम जहर नहीं था, ये इतना प्रचंड था कि पूरे ब्रह्मांड को पल भर में राख कर सकता था। सब जगह त्राही त्राही मच गई। तब जाकर समस्त प्राणियों और इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने इस प्रलयंकारी विष को खुद पीने का भूतपूर्व फैसला किया। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही शिवजी ने वो विष पिया, माता पार्वती ने करुणावश तुरंत उनका कंठ यानी गला पकड़ लिया ताकि वो खतरनाक जहर शरीर में नीचे न उतरे। विष की आग इतनी भयानक थी कि उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन उस विष की जलन इतनी तेज थी कि उसे शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने उन पर हिमालय का एकदम ठंडा और पवित्र गंगाजल चढ़ाना शुरू किया। और यहीं से भगवान शिव ने वरदान दिया कि सावन के महीने में जो भी उन्हें गंगाजल अर्पित करेगा उसके सारे कष्ट और पाप मिट जाएंगे। बस यहीं से जन्म हुआ श्रावण मास की इस महान परंपरा का। भाग 2 कांवड़ यात्रा का विकास। इस स्लाइड में जो टाइमलाइन है वो सच में बहुत दिलचस्प है। त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कंधों पर बिठाकर पवित्र गंगा स्नान करवाया था। भगवान राम और परशुराम जी ने भी शिवजी को जल चढ़ाया था। फिर अगर हम 1700 के दशक में आएं तो बिहार के सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर लंबी पैदल यात्राओं के पक्के प्रमाण मिलते हैं। अंग्रेजों ने भी 1857 के आसपास अपने दस्तावेजों में इसका जिक्र किया है। और फिर 1980 आते आते इसने एक ऐसे विशाल जन आंदोलन का रूप ले लिया कि लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ गए। आज के आधुनिक समय में अगर देखें तो ये यात्रा सिर्फ कोई शारीरिक चुनौती नहीं है। जो भक्त कांवड़ उठाते हैं ना, वो एक तरह से देवताओं का वाहन बन जाते हैं। इस दौरान कठोर व्रत, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ऐसा माना जाता है कि इन कड़े नियमों के साथ नंगे पैर चलने वाले साधकों का आभा मंडल एकदम तेजस्वी हो जाता है। ये सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा का एक ऐसा महासंगम है जो आपके अतीत के सारे बोझ और सारे पाप पूरी तरह से धो डालता है। भाग 3 अहंकार, विनाश और पुनर्जन्म। अब यहाँ दो एकदम विपरीत विचारधाराएं टकराती हैं। एक तरफ है राजा दक्ष का प्रचंड अहंकार। उन्होंने एक विशाल यज्ञ रखा, लेकिन जानबूझकर शिवजी को अपमानित करने के लिए उन्हें नहीं बुलाया। दूसरी तरफ है उनकी पुत्री देवी सती, जिनका समर्पण सबसे ऊपर था। जब सती जी ने अपने पिता के अहंकार और अपने पति के इस घोर अपमान को देखा तो वो उस असहनीय वेदना को सह नहीं पाईं और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को आहूत कर दिया। ये सच में एक बहुत ही हृदय विदारक क्षण था। अब सोचिए, जब सती के आत्मदाह का समाचार भगवान शिव तक पहुंचा होगा तो क्या हुआ होगा। उनका सबसे रौद्र रूप प्रकट हुआ। उनके भयंकर क्रोध की ज्वाला से महाबली वीरभद्र पैदा हुए। वीरभद्र ने अपनी सेना के साथ जाकर उस यज्ञ स्थल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और उस अहंकारी राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में जब भयभीत देवताओं ने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी, तब जाकर शिवजी का हृदय पिघला और उन्होंने दक्ष के धड़ पर एक बकरे का सर लगाकर उसे फिर से जीवित किया। तो इस पूरे घटना का सबसे अहम सबक क्या है? शिवजी ने उस पुनर्जीवित राजा दक्ष को एक बहुत ही गहरा संदेश दिया। अहंकार विनाश का कारण है और नम्रता मोक्ष का मार्ग। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये श्रावण मास की सबसे बड़ी सीख है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि दैवीय रास्ते पर चलने के लिए
पूर्ण विनम्रता की जरूरत होती है। अहंकार के साथ की गई कोई भी आराधना कभी स्वीकार नहीं की जाती। भाग 4 मृत्यु पर विजय। यहाँ हम देवी पार्वती की कहानी देखते हैं। देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया था और श्रावण के इसी महीने में उन्होंने शिवजी को फिर से पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। जंगलों में रहीं, सिर्फ बेलपत्र और जल से शिव की आराधना की और हर सोमवार का व्रत रखा। उनकी इस प्रचंड भक्ति के आगे स्वयं शिवजी को भी पिघलना पड़ा और अंततः कैलाश पर्वत पर उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए तो कहा जाता है कि सावन में सच्ची श्रद्धा से आने वाले भक्तों को प्रेम और सौभाग्य का आशीर्वाद जरूर मिलता है। और मृत्यु पर विजय की ये अगली कहानी तो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मात्र 16 साल का एक बालक था, ऋषि मार्कंडेय, जिसकी मृत्यु निश्चित थी। जब स्वयं मृत्यु के देवता यमराज उसे लेने धरती पर आए तो वो बालक शिवलिंग से लिपट गया और पूरी शक्ति से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। क्योंकि वह सावन का पावन महीना था, स्वयं नीलकंठ महादेव को वहां प्रकट होना पड़ा। उन्होंने यमराज को परास्त कर दिया और उस युवा बालक को अमरता का वरदान दे दिया। ये श्रावण मास में शिव भक्ति की वो चरम शक्ति है जो साक्षात मृत्यु को भी मात दे सकती है। भाग 5 संपूर्ण ब्रह्मांड पर शिव का शासन। चलिए देखते हैं कि अब ये कहानी किस तरफ जाती है। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें चातुर्मास के समयकाल को समझना होगा। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के जो ये 4 महीने होते हैं ना, ये बहुत विशेष हैं। इस दौरान सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा यानी एक बहुत ही गहरी ब्रह्मांडीय समाधि में चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब विष्णु जी निद्रा में हैं तो इस दौरान इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन कौन संभालता है? और यहीं पर ये पूरा विश्लेषण एक साथ जुड़ता है। इस अवधि में भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक और पालनकर्ता की भूमिका पूरी तरह से अपने हाथों में ले लेते हैं। वे हिमालय से उतरकर अपने ससुराल स्वर्ग लोक में जाते हैं, जहां स्वयं देवराज इंद्र गंगा जल से उनका स्वागत करते हैं। इस समय हम जो शिव जी को बेलपत्र, धतूरा और जल चढ़ाते हैं, वो असल में सृष्टि के 5 तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करता है। मतलब इन 4 महीनों तक पूरी सृष्टि का संचालन और संरक्षण सीधे महादेव के नियंत्रण में आ जाता है। तो चलिए एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। जब किसी की आस्था और भक्ति में वो असीम शक्ति हो जो पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल सके और स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके, तो सोचिए अगले सावन में जब वे लाखों आस्थावान भक्त फिर से सड़कों पर उतरेंगे तो वे अपने कंधों से कौन से नए बोझ उतारने के लिए इस यात्रा पर निकलेंगे। ये असीम आस्था और समर्पण की एक ऐसी शानदार विरासत है जो सदियों तक हम सबका ऐसे ही मार्गदर्शन करती रहेगी।